भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरेज कोऑर्डिनेटर कमेटी ने अपनी स्टेट और जिला की बॉडी को भंग कर दिया है। शनिवार को यह जानकारी कमेटी के प्रेसिडेंट ठाकुर देवीलाल ने सोलन में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिला में जो उनकी कोऑर्डिनेटर कमेटी थी उसमें फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लोग शामिल थे, लेकिन बोर्ड निगमों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 16 से 17 है। ऐसे में उनके लोग चाह रहे थे कि उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने अब प्रदेश और जिला की कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें सभी 16 से 17 बोर्ड और कॉर्पोरेशन के लोगों को सम्मिलित किया गया है। वहीं 8 ऐसे लोग जो संगठन के खिलाफ थे उन्हें भी कमेटी से बाहर किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो उन्हें पेंशन मिलती है वह 1100 से 1200 है, जिसमें उनका खर्चा पूरी तरह नहीं चल पा रहा है। वह पूरी उम्र सरकार को कमा कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें 600 से लेकर 1100-1200 रुपए तक पेंशन मिल रही है, लेकिन इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे ताकि वे अपना जीवन यापन सही से कर सके। नई कमेटी के अनुसार चेयरमैन देवीलाल ठाकुर, वाइस चेयरमैन में बिंदर शर्मा, रणजीत शर्मा, नरेंद्र चौहान, सुधीर कटोच, सफदर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी के लिए पीसी पराशर को चुना गया है। इसी तरह पर फाइनेंस सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, चीफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, प्रेस फैक्ट्री सेक्रेटरी, चीफ एडवाइजर और एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाकर 31 सदस्य कमेटी बनाई गई है। और जो आरपीएफसी की पेंशन हमें मिल रही है हमारे एम्प्लॉइज को, वो 11 और 1200 में मिल रही है। उसमें कोई डीए नहीं लगता, कोई इसमें इंक्रीजिंग नहीं है। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि एक विडो थी बेचारी, उसको 1200 पेंशन मिल रही थी, उसको हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको 600 रुपये पेंशन मिली। आप हैरान जाएंगे, वो 65 साल की उम्र में नरेगा में काम कर रही है। हमें शर्म की बात नहीं है कि हम इतना सरकार को कमा कर देते हैं। हमारी ही कॉर्पोरेशन बोर्ड है जो सरकार को कमा कर देती है, और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो कमा कर नहीं देते, नहीं, उनका खर्चा है, हम उनको कमा कर देते हैं, फिर भी हमारे एम्प्लॉइज का ये हाल है। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये जो पेंशन है हमारी को, इससे हमारा जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। हम यदि 2 साल जीने होंगे तो हम 4 साल जिएंगे, अदरवाइज जो हमारी स्थिति है वो वैसे ही लोग मर रहे हैं। कोई उसमें कोई जहर खा रहा है, कोई छलांग मार रहा है, कोई कैंसर से मर रहे हैं, उनको दवाई के पैसे नहीं, हमारे तो मेडिकल के लिए भी नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आपने गवर्नमेंट को तो तनख्वाहें मिल रही है, हमारा जो हमें रिटायरी लोग हैं कॉर्पोरेटर के, उनको जो एरियर है हमारा 16 का, उस एरियर को दे दिया जाए ताकि हम कुछ अपना जीवन स्तर, रोटी तो ढंग की खा सके। ये मेरा सरकार से सवाल है। हमारा जो दूसरा विषय था वो हमारे संगठन के बारे में था, जो हमने जिलों में संगठन खड़े किए थे। उसमें क्या हुआ कि हमारे पास सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और उसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेशन के लोग थे वो मैक्सिमम लोग थे। 3 ही कॉर्पोरेशनों के मैक्सिमम लोग इस डिस्ट्रिक्ट में भी थे और स्टेट में भी हुई थे। जो हमारी कोर कमेटी जो सेंट्रल बॉडी थी उसकी जो हमारी 18 तारीख की उसमें बैठक हुई है, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी स्टेट की बॉडी है उसको भी जो हमने एक्शन कमेटी गठित की थी, फाइल को शिमला और सोलन के आसपास के लोगों के लिए जो फाइल के बारे में लाइजन का वर्क करेंगे उसके लिए हमने गठित की थी, उसको भी हम भंग करते हैं। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है उसको भंग करते हैं, और जो स्टेट की बॉडी है उसको भंग कर दिया गया है। और जो नई कार्यकारिणी है, सभी बोर्ड निगमों के जो 16-17 हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन है जिनमें एक भी सदस्य हमारे इसमें नहीं था, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ताकि सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। क्योंकि हम इन जो 11 कॉर्पोरेशन थी, इनका कोई भी प्रतिनिधि हमारे उसमें नहीं था, और वो बार बार मुझसे प्रश्न करते थे कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सिविल सप्लाई, फॉरेस्ट का और टूरिज्म का ही है। इसलिए मेरे को पग उठाना पड़ा। और कुछ लोग जो इसके विरुद्ध और संगठन के विरुद्ध काम कर रहे थे, उन संगठन के विरुद्ध काम करते हैं, उनको भी हमने जो 8 व्यक्ति है उनको हमने प्राइमरी मेंबरशिप सहित और उनके 6 साल के लिए हमने उसे अपने संगठन से बाहर कर दिया। मैं उनका नाम नहीं